हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राम एकेडमी। एंड आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल 6। ओके, तो चलो एग्जाम्पल 6 स्टार्ट करते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज होने वाली है 8.2। तो इसमें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कंप्लीट हम करेंगे आज की वीडियो में। तो आप एक बार एनसीईआरटी में ये पेज नंबर जो है आपका हमारा 185 है, एक बार इसको चेक कर लो। इसमें एग्जाम्पल 6 बता रखा है आपको। तो एग्जाम्पल 6 में बोला गया है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री का राइट एंगल है, और ए बी दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए सी भी जो है 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें बी सी और ए सी की लेंथ निकालनी है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है हमने। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो। ये ट्राइंगल बना लिया हमने, ठीक है। तो ये होगी मेरी ए, ये होगी मेरी बी, और ये होगी सी। ये हो गया मेरा 30 डिग्री एंगल। अब देखो, थीटा की हमेशा दो साइडें होती है, एक होती है बेस। तो मैंने आपको पहले बताया, पिछली वीडियोस देख लो। तो ये होगी बेस और ये होगी मेरी हाइपोटेन्यूज। ओके, इजी जा रहा हूँ मैं आराम से। और ये दिया हुआ है मुझे 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो इसमें देखो, अब इसमें क्या है, पहले तो हम लगा देते हैं जो मर्जी लगा दो, चाहे साइन थीटा लगा दो चाहे कॉस थीटा लगा दो। अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, जिसे मैंने आपको पहले बताया था। बता दूँ मैं बच्चों को थोड़ा बहुत। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना मतलब साइन थीटा, सोना चांदी तोले, ठीक है। सोना चांदी मतलब कॉस थीटा, और चांदी तोले मतलब टेन थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसिकेन थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सीकेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो साइन थीटा होता है P/H और कोसिकेन थीटा होता है H/P। कॉस थीटा होता है B/H और सीकेन थीटा होता है H/B। टेन थीटा होता है P/B और कॉट थीटा होता है B/P, ठीक है ना, अपोजिट हो जाता है। तो साइन थीटा होता है P/, तो साइन 30 लगा दिया मैंने यहाँ पे, साइन 30। तो साइन 30 होता है P ये है मेरा, देखो ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो गया P, और हाइपो H है नहीं मेरे पास AC। तो साइन 30 की वैल्यूज़ मैंने पहले बता रखी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, याद कर लो, या पिछली वीडियो देख लो, आपको समझ आती है। ट्रिक्स भी बता रखी है कैसे सॉल्व करना है। तो ये आ गया AC आपका 10 सेंटीमीटर। तो AC तो आ गया 10, यहाँ 10 डाल दिया। अब या तो पाइथागोरस यूज़ कर लो या कॉस थीटा लगा दो। तो अब अगर ये आ गया तो कॉस थीटा लगा सकते हैं। कैसे, कॉस थीटा होता है B/H, देखो। तो ये होगा cos 30। बेस आपका है, देखो बेस है आपका BC, और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। तो ये आ गया BC/AC। तो BC की वैल्यू है पता नहीं, BC की वैल्यू हमें पता नहीं है, और AC की वैल्यू हमें पता है, डेट इज़ 10। AC की वैल्यू 10 है, तो मैंने यहाँ 10 पुट कर दिया। तो cos 30 होता है √3/2। तो ये आ गया BC/10। तो 2 5 10, ये कट जाता है ऐसे इक्वल में। तो √3 = BC/5। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × √3 = BC। तो BC की वैल्यू आ गई 5 √3 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको एग्जाम्पल 6 समझ आ गया हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे ध्यान से और ट्राई करोगे, इसको पॉज करके करने की कोशिश करोगे, तो आपको पक्का समझ आ जाएगा। तो अब हम एग्जाम्पल 7 देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल PQR में 90 डिग्री, तो आपको पता चल गया होगा कि क्यू पे 90 डिग्री है। PQ दिया हुआ है मुझे 3 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है मुझे 6 सेंटीमीटर, और मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये दोनों एंगल निकालने हैं। ऑब्वियस ही बात है कि ट्राइंगल का जो एंगल होता है ना, इसका सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है, तो इन दोनों का जो एंगल का सम होगा वो ऑब्वियस ही बात है 90 से छोटा होगा। तो लेट्स सी कि कैसे निकालते हैं हम एंगल। बहुत ही आसान है। तो एग्जाम्पल 7 था ये आपका, एग्जाम्पल 7। ओके, तो एग्जाम्पल 7 जिसमें मुझे, आप बुक से चेक कर लेना, जिसमें मुझे ये दिया हुआ है P, ये दिया हुआ है Q, और ये दिया हुआ है R। ये है मेरा 3 सेंटीमीटर, ये है मेरा 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये है मेरा 90 डिग्री। तो अगर मैं ये एंगल मान लूँ R, और मैं लगा दूँ साइन R। साइन R होता है P/H। तो P हो गया मेरा PQ, और हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा PR। तो PQ जो है वो मेरा है 3, और ये हो गया मेरा 6। तो साइन R आ गया 3/6। 3/6 मतलब 3 1 3, 3 2 6। तो साइन R आ गया मेरा 1/2। और 1/2 कब होता है, 1/2 की वैल्यू होती है साइन 30 पे, ठीक है। तो साइन R की वैल्यू आ गई साइन 30, और ये कट गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि R 30 डिग्री आ गया। अब अगर R 30 है, तो अगर R मेरा 30 आ गया, तो यू नो वेरी वेल कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि सभी एंगल्स का सम जो होता है 90 डिग्री ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, वो 180 होता है। तो यहाँ पे ये एंगल P तो हमें पता नहीं है, एंगल Q पता है 90 डिग्री,
और एंगल आर जस्ट अभी भी मैंने निकाला 30 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री। एंगल पी प्लस 90 प्लस 30 हो गया 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो लेट्स चेक इट आउट। तो ये आ गया 180, इधर आके हो गया माइनस 120 डिग्री, और एंगल पी आ गया 180 में से 120 गए तो एंगल पी आ गया आपका 60 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट लुक एट इट हाउ, कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आराम से नोट करके कर लो प्लीज़ गाइस। अब हम आ गए एग्जाम्पल 8 पे। तो एग्जाम्पल 8 में बोला गया है कि इफ़ साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो लेट्स सी, चलो करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइन ऑफ ए माइनस बी इज़ 1/2, और क्वेश्चन में गिवन है कॉस ऑफ ए प्लस बी इज़ ऑल्सो 1/2। तो ध्यान से सुनो, ये देखो यार साइन, ये भी ना साइन 1/2 कितने डिग्री पे होता है, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही करना है आपको। तो ये होता है 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन से साइन काट दो, ऐसे इक्वल्स टू में कट जाते हैं। तो ए माइनस बी आ गया आपका 30 डिग्री, बहुत आसान। और यहाँ पे आपका आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने। तो कॉस से कॉस कट जाएगा और ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपका 60 डिग्री। अब ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। तो इन दोनों ही इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, ए माइनस बी मेरा 30 डिग्री है और ए प्लस बी मेरा 60 डिग्री है। तो यहाँ लगा दो एक लाइन। देखो अगर ये पहली कट रहे हैं तो काटने की जरूरत नहीं, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये ए प्लस ए हो गया 2a, ठीक है। और ये 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। तो 2 से काट दो इसको, 45 पे कट जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब अगर a की वैल्यू 45 है तो किसी में भी पुट कर दो आप। अगर मैं इसमें पुट करूँ चाहे इसमें पुट करूँ, किसी में भी पुट कर दो। चलो इसमें पुट कर देते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हो आप कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री तो कितना आ गया भैया अभी 15 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, एलिमिनेशन मेथड लगा के काट दिया, बस बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट बुक, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, सॉरी। अब देखो ये जरा 8.2 देखो आप, बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कितनी आसान एक्सरसाइज है, मतलब 10 मिनट की एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स राइट, सभी लिख लो मेरे साथ साथ पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले का पहला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। देखो पहले तो ना ये याद होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर ये याद नहीं है तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। देखो साइन 30 होता है 1/2, और चलो मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। साइन 0 0 होता है, और साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है हमारा √3/2, और साइन 90 होता है 0। ये छोटा छोटा बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब कॉस 0 जो होता है वो होता है 1, साइन 90 1 होता है। ये जो ये होता है वो ये होता है, कॉस 0 जो होता है 1। कॉस 30 होता है जितना ये होता है साइन 60, मतलब √3/2। होने में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लो एक बार, बहुत ही क्लैरिफाई हो जाएगी। साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, कॉस 60 उतना होता है जितना साइन 30 होता है, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। और कॉस 90 होता है 0 शून्य। तो ये दोनों भाई और ये दोनों भाई अलग हो गए, ये अपना लिंक हो गया, और ये दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे याद कर लो। चलो फिर साइन 60 होता है √3/2, ये मल्टीप्लाई में है। कॉस 30, भैया कॉस 30 भी तो √3/2 ही होता है, यस बिल्कुल सही है। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 भी 1/2। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है पता, √3, और 2 2 4 हो गया, 1 1 1 हो गया, 2 2 4 हो गया। तो एलसीएम ले लो आप 4 और √3 + 1/4, ये आपका सॉल्यूशन होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन हैं ये, फटाफट से कर देते हैं। इसके बाद आती है कहानी स्टैटिक एक्सरसाइज के बाद। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक है। अब tan 45 तो 1 होता है, देखो क्यों, कैसे याद कर सकते हो आप। tan 45 होता है sin 45 अपॉन में cos 45। तो sin 45 और cos 45 तो याद करना ही था, मैंने बोला ही था आपको। sin 45 1/√2, cos 45 1/2, काट दो 1 आ गया। तो ये 2 × 1 का स्क्वायर है देखो, और cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर।
और साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर। ये तो सेम सेम हो गए मतलब, है ना। cos 30 का स्क्वायर cos 30 होता है साइन 60 और साइन 60 होता है √3/2। ये तो ऐसे ही कट गए, तो 2 का स्क्वायर ये आ गया 2। देख लेना भाई, गलती भी हो सकता है कभी बार। मैं सोल्यूशन नहीं चेक कर रहा हूँ, चेक दिस आउट, ओके। चेक कर लेना आप एक बार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये अगला है cos 45 अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30। तो ये ना पहले तो सीकेंट 30 का मुद्दा क्लियर करते हैं। देखो सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो सीकेंट 30 पूछा है मेरे से, तो सीकेंट 30 हो गया, कितना हो गया भाई 1/cos 30, और cos 30 तो भैया अभी आप बता के हटी √3/2 होता है, तो ये आ गया 2/√3। तो भैया cos 45 होता है 1/√2, सीकेंट 30 होता है 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 कितना होगा फिर। कोसिकेंट थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/sin थीटा। तो जो कोसिकेंट 30 डिग्री हो गया ना वो हो गया 1/sin 30 डिग्री, और sin 30 तो हम अभी बता के हटे हैं आपको, तो ये 2 आ गया ऊपर, 2 आ गया। अब इसका ना आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आता है पीछे, तो लेट मी सॉल्व। तो ये तो ऐसी है, यहाँ एलसीएम ले लोगे अगर आप √3, तो ये √3 से मल्टीप्लाई 2 + 2 √3 आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे होता है, तो ऊपर चला गया √3, ठीक है। देखो ऊपर आ गया √3, और जो नीचे बचा मेरा √2 × 2 + 2 √3। ध्यान से देखो, तो नीचे आ गया √2 × 2 + 2 √3। एक बार और चेक कर लेते हैं हम कि कुछ गलत तो नहीं है। √2 × 2 + 2 √3, √2 × ठीक है। तो चलो आ गया है, यहाँ ब्रैकेट यहाँ लगेगा। ये इसके जो है ना, ये इसके 2 को बाहर निकाल लें अगर हम, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया √3। ध्यान सुनो, 2 बाहर निकला तो 1 यहाँ रह गया, और यहाँ से 2 निकला तो √3 रह गया। तो ये आ गया √3/2 और ये जो 1 वाला प्लस √3 है, इसको ऊपर नीचे जाके रेशनलाइज कर दिया तो ये प्लस माइनस में रेशनलाइज हो जाता है। तो ये आ जाएगा √3 × 1 - √3, और ये 2 एज इट इज़ है, और ये बन जाएगा a² - b², a + b a - b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देखिए चलो कितना आता है आंसर। तो ये आ गया √3। आंसर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ तो आप यहाँ भी सकते थे, ठीक है। ध्यान देना है आपने, 1 - √3 का स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से 3 आ गया, -2 आ गया, √3 1 - √3 अपॉन ये -2 आ गया, -2 को 2 से किया तो -4 √2 आ गया। देखो ठीक है। अब इस √2 को भी ऊपर नीचे कर सकते हो आप ऐसे चाहो तो। तो ये √3 और √2 को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो √6 आएगा, और ये 1 - √3 आएगा, और √2 हो जाएगा 4 × 2 = 8 -8। इस माइनस को अगर गायब करना है तो ऊपर वाला प्लस कर दो, माइनस वाला प्लस वाला माइनस कर दो, अपॉन 8 आ गया। अब अगर आप चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो √18 - √6 अपॉन 8, 6 या 18 हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब 18 का तो आपको पता ही है, एलसीएम ले लो, 2 ना है तो 3 √2 आ जाएगा यहाँ पे, -√6/8 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपका सॉल्यूशन में पीछे आंसर दिया होगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लो। चलो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, तो 4th क्वेश्चन देख लो एक बार। 4th पे आ गए हम, 3rd तो करा दिया अभी आपको। 4 sin 30 tan 45 माइनस कोसिकेंट 30 कोसिकेंट 30 cos 60 और cot 45। चलो फिर आ जाओ, शुरू हो जाते हैं ज़रा हम। ये आ गया हमारा 4th। तो sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन में आ गया सीकेंट 30 डिग्री cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री, ठीक है। तो sin 30 होता है 1/2 और tan 45 1 होता है, और कोसिकेंट 60 मतलब सोचो 1/1/sin 60। यहाँ देख लो यार, कोसिकेंट 60 ऐसे देख लो यहाँ पे, कोसिकेंट 60 कितना होता है देखो ध्यान से, 1/sin 60, और sin 60 होता है √3/2। तो कितना आ गया ये 2/√3। एक बार चेक कर लो जाके, आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ आ गया मेरा 2/√3। और सीकेंट 30 मतलब फिर वही बात मतलब सीकेंट 30 मतलब 1/cos 30, और cos 30 फिर से √3/2 हो गया, तो ये 2/√3 आ गया। देखो ध्यान से देखो, 2/√3 आ गया, तो ये आ गया मेरा 2/√3। और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, ठीक है, जैसे sin 30, और ये cot 45 तो 1 ही होता है। तो अब एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लो पहले। ऊपर एलसीएम आया 2/√3, तो 2 से 2 तो कट गया और √3 ऊपर आ गया, और यहाँ तो 1 है तो पूरा का पूरा ऊपर आ गया, ठीक है। और यहाँ तो √3 से √3 कट गया, तो 2 बचा, तो 2 × 4 ऊपर आ गया। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम आ गया 2/√3, तो √3 से √3 तो कट गया, और 2 × 4 आ गया ऊपर। फिर यहाँ पे 2 से 2 कट गया, √3 ऊपर आ गया,
और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 2√3 आ गया, ये कट गया 2√3 और √3 तो 3√3 हो गए यहाँ पे -4, और 4 प्लस 2√3 और √3 तो 3√3 हो गए यहाँ पे। यहाँ भी रेशनलाइज आप आराम से कर सकते हो अगर आपने रेशनलाइज करना है तो, अदरवाइज़ यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे छोड़ के आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ मैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 60 तो अब देखो आपको पता ही चल गया होगा 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और 4 secant 30 मतलब 1/cos 30, cos 30 कितना होता है √3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया, और tan 45 1 का स्क्वायर हो गया, साइन 30 तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और cos 30 हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया कितना आ गया, ये आ गया 1/4, तो 5 × 1/4, और 4 × ये 4 आ गया, और ये आ गया √3 का स्क्वायर 3 -1, ये आ गया 1/4, और ये आ गया 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 होता है ना, तो 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये आ गया 5/4। ध्यान से देखो 5/4, 4 4 16/3 और -1 अपॉन 4/4, 4/4 तो 1 ही हो गया, तो 5/4 प्लस 16/3 -1 आ गया। तो क्या करें, इसका आंसर देख लेते हैं पहले। 5.2 8.2 का फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है ज़रा। हाँ, तो आंसर आई थिंक इसमें बुक में है नहीं, चलो हम सॉल्व कर देते हैं। तो 4 × 12 एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम लिया तो 4 × तो 5 × 15, ठीक है। 4 × 12 तो 3 5 × 15, 3 4 12 तो 48 -12 पूरा का पूरा, तो 8 4 12 13 हासिल 1 4 5 6 -12 अपॉन 13 सॉरी 12, तो 6 2 3 में से होगा 1 आ गया, और 6 में से 5 51/12 आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, मे भी कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन करना बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि आंसर्स है नहीं मेरे पास, बट वैसे परफेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको सही कर लो एक बार ढंग से, मतलब कर लो ध्यान से, ठीक है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारे MCQs हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा MCQ है, सेकंड का फर्स्ट देखो, 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री। लेट्स सी सेकंड का फर्स्ट देखते हैं ज़रा हम। तो यह है 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 तो होता है देखो भैया 1/√3, तो फटाफट पुट कर दो, है ना, 1/√3 फटाफट, तो ये आ गया 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 1 2/√3, और ये आ गया 1, और 1 का स्क्वायर तो होता है 1, और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये आ गया मेरा 3 + 1, है ना, एलसीएम लिया तो 4/3 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6 अपॉन 4√3, 2 2 4 2 3 6, तो 3/2√3, और 3 को लिख सकते हो आप √3 × √3 अपॉन 2 × हाँ 3 को ऐसे लिख सकते हो आप √3 × √3, कट गया, ये √3/2 आ गया। तो √3/2 या तो साइन 60 होता है या तो cos 30 होता है, ठीक है। तो दोनों में से आंसर देख लेते हैं, तो साइन 60 आंसर है, ठीक है। तो आपका सेकंड का फर्स्ट तो हो गया, अब सेकंड का सेकंड देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो भाई सेकंड का सेकंड देखते हैं, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 तो आपको पता ही है 1 होता है ना। आई थिंक कुछ गलती तो नहीं है इसमें, हाँ। तो 1 tan 45 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 ये तो 0 आ गया। तो 0 तो कब होता है भैया, जब tan 90 होता है, क्योंकि tan 90 0 होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका A, या तो tan 90 होता है cos sin 90, tan 90 नहीं होगा, देखो tan 90 तो sin 90/cos 90 होता है, ये तो इन्फिनिटी होता है। sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, ये तो नॉट डिफाइन होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए डी आंसर है इसका 0, ठीक है। तो 0/1 0, डी आंसर हो गया इसका, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, sin 2a = 2 sin a लिखा है, ये कहता है कब ट्रू होगा, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे या 60 डिग्री पे। चलो भाई sin 2a जो है 2 sin a कब होगा, 0 डिग्री पे होगा पहला ऑप्शन, दूसरा है 30 डिग्री पे, तीसरा है 45 डिग्री पे, या चौथा है 60 डिग्री पे। बहुत ही आसान। तो इसमें ना अपोजिट है, इसमें ना हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मान के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं 0 पुट करूँगा, sin 2 × 0,
साइन 2 इंटू जीरो होता है साइन जीरो, और ये या तो जीरो आ गया। और राइट हैंड साइड में 2 इंटू साइन ए, तो 2 इंटू साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, 2 इंटू जीरो जीरो, तो भैया ये तो पहले में ही सही हो गया, जीरो में ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गया, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया ये। ठीक है, थर्ड हो गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा 2 tan 30, पॉज कर लो वीडियो को, समझ लो और फिर आगे चलो। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 अभी तो हम बताए थे, कितना बताए थे, 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, और नीचे आ गया √3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, और √3 का स्क्वायर देखो पता होना चाहिए आपको, √3 का स्क्वायर कहीं को पता नहीं होता, कोई बात नहीं, 1/3 आ गया, तो ये आ गया 2/√3 अपॉन 3 में से एक गया 2/3, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, ये इसको इससे 6 और ये इससे, तो 2/√3 तो काट दो, तो 3/√3। अब 3 को आपको पता ही है, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाय √3, तो √3 से √3 कट गया, तो √3 आ गया। अब √3 कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है √3, tan 60 √3 होता है। ठीक है, तो हो गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में tan a प्लस बी, जैसे एग्जांपल कराया था अभी वैसा ही है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो चलो एलिमिनेशन मेथड लगेगा, अभी आपको करा के हटे थे हम। तो जो tan है, tan a प्लस बी आ गया √3। चलो आराम से कराते हैं। √3 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है। और एक मिनट यहाँ लिख लो लाइन मार के, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो tan √3 होता है tan 60 डिग्री पे, और 1/√3 होता है tan 30 डिग्री पे। दो याद कर लो, और tan 1 होता है tan 45, तीनों याद कर लो यार, छोड़ो। tan 60 हो गया √3, 1/√3 में tan 30, तो tan 30 पहले याद करना, फिर tan 60 याद करना, और फिर tan 45 याद करना। तो क्या कहना क्या चाहते हो, कहना बस ये चाहते हैं कि √3 की जगह पे आप tan 60 रख दो, जिससे क्या होगा, tan से tan कट जाएगा आपका, और a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और आप इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। बताओ कोई दिक्कत है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, चलो आराम से चलते हैं। tan a माइनस बी कितना आ गया, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इशू ही हो जाता है बस। तो 1/√3 होता है tan, क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है ना, मतलब क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। ये होता है tan 30 डिग्री पे, तो ये कट गया, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो पिकअप करो और वो पढ़ लो। वैसे पढ़ना तो सभी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन टाइम ही ऐसा क्या करें। तो अब एलिमिनेशन मेथड लगा दो, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस से माइनस से कट गया, तो ये 2a आ गया 90 डिग्री। अब आपको पता ही है 45 पे कट जाए, a की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। अब आप किसी में भी जो है पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, जो मर्जी लिख दो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेके चल रहा हूँ, तो a की वैल्यू 45 मैंने पुट कर दी है, और मैं चला आगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू मेरी 15 डिग्री आ गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, और पेपर में आ भी जाता है कभी कभार। ठीक है, ध्यान से कर लेना है, अपने बेसिक है। ठीक है, अब देखो जो ये क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं हम आगे। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो साइन a प्लस बी जो है ना, ये ब्रैकेट ऐसे नहीं खुलते कभी भी। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया भाई, ये गलत है। मतलब साइन a प्लस बी, मतलब ये क्या है, ये साइन a प्लस साइन भी थोड़ी लगेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, ये +2 में सीखोगे आप। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, हाँ बिल्कुल भाई, क्यों देखो मैं बताता हूँ आपको। साइन थीटा बी में साइन 0 होता है 0, और साइन 30 होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, और साइन 45 होता है 1। देखो थीटा बढ़ने से ये वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसका तो हो गया ट्रू। और कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, नहीं भैया ये उल्टा होता है, जैसे आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा, तो ये फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ना सिर्फ 45 डिग्री पे। जब थीटा 45 डिग्री होता है तभी दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज तो ये इक्वल ही नहीं है। ऐसे क्रॉस लगता है कि ये इसके इक्वल नीचे साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, तो एक ही वैल्यू पे इक्वल है, दैट इज 45 डिग्री। अदरवाइज तो ये आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर और a 0, कॉट 0 डिग्री होता है, कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो ये नॉट डिफाइन। हाँ भाई ये ट्रू है, 1/0 आता है इसमें, ये नॉट डिफाइन है। जैसे tan
10 cos 10 जीरो याद 1090 नॉट डिफाइंड है जैसे कि, ठीक है। तो ये आपसे ऐसे MCQs में पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से इन क्वेश्चंस को किया करें। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये 8.2 वाली जो वीडियो है ये समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने 8.3 करना है, फिर हम धीरे धीरे 8.4 पे चलेंगे आगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम पे ट्यूशन्स नहीं पढ़ते हैं बच्चे, घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।